नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि आज मैं आया हूं, बहुत ही गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या क्या है? ये सब बेचारे देखिए, सारे लोग सब मतलब रोजगार इनके पास नहीं है। यह बाहर गए थे कमाने के लिए, और जब ये गए तो इनका पाला पड़ गया एक बहुत ही फराडिया से पाला पड़ गया। वह इन सब लोगों का जितना भी मतलब तनख्वाह था, पैसा था, सब पैसा वह हड़प गया। और हड़प गया, मैं जानना चाहूंगा इन लोगों का, इनके जुबान से मैं स्वयं सुनना चाहूंगा, और आप लोग भी सुनिए इनके साथ हुआ क्या और वह फराडिया है कहाँ का। ये बताइए क्या मामला है। हाँ सर, वो राकेश शर्मा नाम है। ये गोईठा का है। वो पैसा हम लोग का नहीं दे रहा है, कम से कम 20 जन है, उनका पैसा नहीं दे रहा है। तो वही पैसा निकलवाने के लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो हमको हैदराबाद बुलाया था, तो हम हैदराबाद गए थे। कह रहा था कि हैदराबाद आइए, हम आपको वहाँ पैसा दे देंगे। तो वहाँ हम सर गए पैसा लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ गए तो 4 से 5 हजार रुपया हमारा खर्चा चला गया। लेकिन वो बंदा मुलाकात नहीं किया, ठीक है। तो वो मुलाकात नहीं किया, तो उससे हमने कहा ठीक है चलो, मुलाकात नहीं हुआ तो घर पे मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ से फोन लगा रहे हैं सर, फोन नहीं उठा रहा है। काफी जन फोन लगा रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहा है। तो हम लोग सोचे कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो कुछ यही सब कर रहे हैं। अभी क्या करें जब नहीं कुछ उपाय मिल रहा है। तो अभी 2 जन तो 3 लाइन पे हैं, वो लोग का भी पैसा फंसा है। जैसे मतलब ऐसे कितने लोगों का पैसा फंसाए हुए हैं? सर 15-20 जन है लगभग, कम से कम 15 से 20 लोगों का पैसा हुआ फराडिया फंसाया हुआ है, जो कि ग्राम गोईठा का है। ग्राम गोईठा। क्या नाम है उनका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। तो क्या चाहते हैं? जी सर, हम लोग को पैसा चाहिए, बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए उससे। हम लोग को हमारा पैसा मिल जाए, उसके बाद मैटर क्लोज। कितना पैसा आपका होगा? हमारा तो लगभग सर 17,000 रुपया है, और वो 4,000 तो भाड़ा वो भी जोड़ूंगा मैं, क्योंकि वो बुलाया था। 4,000 भाड़ा प्लस 17,000 मूलधन, यानी कि 21,000 रुपया आपका हुआ। जी जी जी। आपको 21,000 चाहिए जी। हाँ, तो वो हम जोड़ेंगे ना, हम क्योंकि हमको बुलाया था, क्योंकि हम उसके घर पे गए तो कह रहा कि हम आपके न फोन पे डालेंगे और न आपके अकाउंट में डालेंगे, आप हमारे घर पे मत जाइए, आप हैदराबाद आइए, हम आपको पैसा दे देंगे। तो हमने हैदराबाद गया तो हमसे वो बातें नहीं किया। वो सारा दिन हमने खड़ा रह गया रोड पे ही सर। बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन क्या करें, अभी नहीं मुलाकात हुआ तो चले आए फिर। तो फिर हम सोचे कि चलो घर चलते हैं, वहां से कुछ हो जाएगा। लेकिन घर पे भी आए तो भी वही मैटर हो रहा है। तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे सर। तो इसके लिए सब उपाय करना पड़ रहा है। कहने का मतलब आपका टोटल पैसा, आपका टोटल पूंजी उन्हीं के पास है, कुछ आपसे आपको वो दिए नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये फराडियागिरी वो कब से कर रहे हैं? जी सर, काफी दिन से कर रहा है। अभी 15-20 जन का पैसा फंसाया तो काफी दिन होगा ना। ये दिन से कर रहा है, मतलब उसका पैसा बन चुका है। पैसा आप लोगों को बजा करके आप लोग को। हमारे दोस्त हैं 2 जन, एक जन का राहुल नाम है, ठीक है, उनका भी पैसा फंसा है। एक जन अखिलेश है, लाइन पे है, सभी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जी बात कराइए। अखिलेश बोलिए। राहुल देखिए लाइन पे भी है जो बेचारे जिनका पैसा फंसा हुआ है, लाइन से देख लीजिए। बात करा रहे हैं। हाँ बताइए भाई, क्या समस्या भैया? सर वो हम लोग काम किए थे। हाँ। तो उधर पैसा फंस गया हम लोग का। तो कुछ पैसा मतलब थोड़ा मोड़ा निकल गया था उसी टाइम। हाँ। लेकिन 15-20 हजार, 22 हजार रुपया, 25 हजार रुपया। वो क्या बोला सर? वो बोला कि आप लोग गांव से आओ, हम लोग पैसा दे देते, हम तुम्हारे अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर देते। सर अभी तक पैसा नहीं ट्रांसफर किया, और मांगने पर फिर कहता है जो करना है कर लो। मतलब और धमकी भी देता है, जो करना हो कर लो। पैसा भी ले लिया है, धमकी भी दे रहा है। बाबा योगी की सरकार है, अभी सोचने समझने की बात है। हाँ कहिए, बोलिए बोलिए। हम लोग गरीब आदमी, फिर बताइए यार, वो अगर महीने 2 महीने काम करते हैं फिर पैसा कोई फंसा लेना दे तो अच्छी बात नहीं ना है सर। नहीं सही बात, आपका पैसा फंसेगा नहीं, उनको देना पड़ेगा और हर हाल में देना पड़ेगा। हम लोग को हमारा पैसा मिल जाए, उससे हम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग का पैसा मिल जाए बस, कोई मतलब नहीं है उससे हम लोग से। जैसा कि अभी आप लोग को बताए हैं, लाइन पर है, लाइन पे कम से कम ये 4-5 लोग थे मोबाइल पे। सारे लोगों का पैसा हड़प करके फराडिया बैठा हुआ है और ग्राम गोईठा का है। और ये बताइए आपका क्या समस्या है? हमारा भी वही समस्या है। काम करने गए थे, 7-8 महीने काम किए। एक बार तो आया तो पैसा दिया, दोबारा फिर गए, दोबारा फंसा दिया। और उसके चलते चलते जो है 40,000 रुपया हमारा फंसा है। 40,000 रुपया? तो धमकी देता है फोन से, जो करना हो कर लो, पैसा हम नहीं देंगे। मतलब 40,000 आपका है? 40,000 हमारा है। 21,000 आपका है?
हाँ सर, हम तो जोड़ेंगे ना भाड़ा सर, हम तो भाड़ा जोड़ेंगे क्योंकि हमको वहाँ बुलाया था। हमसे अगर मुलाकात कर लिया होता सर तो हम उसको क्यों भाड़ा जोड़ते, नहीं जोड़ते ना। हमको वहाँ बुलाया, हमारा भाड़ा नहीं गया, गरीब आदमी है। 17,000 आपका मूलधन है, 4,000 आपका खर्च हुआ, 21,000 आपका हुआ, 40,000 इनका बकाया। आपका कितना बकाया है? हमारा है 55,000 रुपया 2 लड़कों का है और 8,500 रुपया हमारा है। 55,000 इनके 2 लड़कों का है, 8,500 रुपया इनका है, यानी कि पूरे परिवार का मिला लिया जाए तो 60-70,000 आपका भी हो जाता है। ये पैसा की ये आखिर सब लोगों को कैसे मायाजाल में फंसा लिया आप लोग को? ये पहले हम लोग से इसका व्यवहार भी था, बुला लिया काम करने के लिए। इतना बड़ा फराडिया है और आप लोगों को कैसे बजा लिया ये बताइए। आप बुलाया कि यहाँ पैसा नहीं रुकेगा आपका, एक पैसा। वहाँ जाने के बाद एक मरतबा वो पैसा दे दिया, दूसरी मरतबा जब हम लोग गए तो फंसा लिया पैसा। वो चलो घर जाके देते हैं। करता है, क्या कहता है सर? बझाने का ही काम करता है क्योंकि वो साफ नहीं रखता है किसी का हिसाब। अगर हिसाब साफ रखता सर तो ऐसे बजा के सबका नहीं रखता ना। गोईठा में इनका कहाँ घर है? जी गोईठा में, इधर पास में के पीछे है। हाँ, इलाहाबाद बैंक के पीछे जो गली है बाजू में, अंदर रोड गया है। अच्छा, इलाहाबाद बैंक के पीछे है। इनका क्या नाम है? राकेश शर्मा नाम है। 2 लोग हैं, एक पसाई का राजू नाम है, धोबी है। वो भी यही फराडिया अपना करता है, उसी के चक्कर में पैसा फंसा है। वही तो धमकी देता है मारने के लिए ना। अगर पैसा कोई कड़ाई से मांगता है तो बोलता है मारो उसको। कहाँ का है ये पसाई का है। ये गुंडा है क्या? ये गुंडा ही है, वो गुंडा पाला है। जब मारता है एक लड़के को मारा भी है, एक को मारा भी, वो पैसा मांगा उसको मारे भी ये लोग। कहाँ का है? हाँ, सुकरौली का है, मंजे नाम है। वो काम भी किया, पैसा मांगने गया, उसको मारा भी, चौकी में बंद कर दिया, फिर घर से उससे डाल भी मंगवा लिया। ये पसाई का लड़का, क्या नाम है इसका? राजू नाम है। राजू नाम का एक पसाई का है, जो ये इसके ठेकेदार, जो फराडिया ठेकेदार है इसके साथ रहता है। वह इन लोगों को धमकी भी देता है और शायद कुछ लोगों को मारा भी है। पैसा भी नहीं दे रहे हैं ये लोग, मार भी रहे हैं। बाबा योगी की सरकार है, सोचने समझने की बात है। एक लोग लाइन में हैं, बात करेंगे। हाँ, बात कराइए। क्योंकि हाँ भैया बात करिए। मौजूद नहीं है। हाँ, क्या समस्या भैया आपका? सर हमारा भी वही सेम समस्या है सर। हमको बुलाया काम के लिए हैदराबाद आपको भी काम के लिए बुलाया था। इस समय आप कहाँ हैं? अभी हम तिरुपति में हैं। अच्छा, वहाँ से काम छोड़ दिए हैं, फराडिया को छोड़ दिए आप? क्या करेंगे सर, अभी पैसा ही नहीं दिया तो कहाँ जाएंगे उसके पास। कितना पैसा आपका होगा? हमारा 15,000 है सर। 15,000 आपका है। बताइए ये बताइए, आप जैसे कितने लोग इस फराडिया के जाल में फंसे हैं? बहुत सर, बहुत। एक जन 2 जन है तो हम बता भी सके, बहुत हैं। अच्छा, तब भी कितने लोग फंस गए हैं? लगभग अनुमान लगभग 20-30 लोग। कम से कम 15 से 20 जन। 15 से लेके 20 तक और 50,000 60,000 के नीचे या 20,000 के नीचे किसी का पैसा नहीं रुका है। मतलब का भी नहीं है। देखिए हम तो कारीगर आदमी थे, जो लेबर गए, जो बेचारे महीने का 8,000 10,000 कमा रहे थे, उनका भी 8,000 10,000 रुपए नहीं दिया। अच्छा, हाँ, ये मतलब मिला जुला करके 10-20 लाख का घोटाला किया आप लोग से। किया है सर। 40,000 रुपया लड़कों का और अलग से। क्या हुआ? उधर गया काम करने के लिए, पूरा पैसा लेके आया हो। मतलब किसी का पैसा नहीं दिया, बेबाक किसी का नहीं किया, सबको बजा लिया है। सर हम अभी बता दें सर, हमको उससे राकेश शर्मा से एक मिनट सर, हमको राकेश शर्मा से खाली पैसा चाहिए हम लोग को, और उससे हम लोग को कुछ मतलब नहीं है कि कुछ हमसे वो लोग करेंगे। समझ रहे हैं आप, दुश्मनी की भावना से वीडियो नहीं बना रहे हैं। आपको हक चाहिए अपना, अपना पैसा आपको चाहिए, इसी पर आपकी लड़ाई है। हाँ जी सर, जी हमारा लड़ाई उसी पे है कि हमारा पैसा, हम जितने लोग कारीगर थे उन लोग का पैसा दे दे सर, वो अपने रास्ते हो जाए, हम अपने रास्ते हो जाए। इनके कहने का ये मतलब है कोई दुश्मनी, बस हम वीडियो नहीं बनवा रहे हैं। मेरे वीडियो बनवाने का यही मतलब है कि हमारे हक को, हमारे पैसे को दिलवाया जाए और ये दें। मैं योगी बाबा से कहना चाहूंगा, योगी बाबा से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? सर बहुत उम्मीद है, वो तो करेंगे ही, लेकिन अभी ये इसका क्या कर सकते हैं, अभी छोटा आदमी है ये। प्रशासन से उम्मीद लगाई, प्रशासन उनके प्रशासन से उम्मीद है सर कि प्रशासन से निवेदन है कि पैसा हमारा दिलवाया जाए हम लोग का। अगर मान लीजिए ये पैसा इनको किसी नहीं देते हैं तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग FIR करेंगे और आपको साथ में लेकर चलेंगे। वीडियो बनाना पड़ेगा आपको दूसरी। सही बात। अगर पैसा ये 15 दिन का समय ले लीजिए आप लोग। हाँ, 15 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का समय ले लो, कोई बात नहीं है। 15 दिन का समय फराडियागिरी को दिया जा रहा है, जिसका नाम क्या बोले हैं? एक राकेश नाम है, एक राजू, दोनों लोग का पैसा मेरे पास है। राकेश शर्मा और राजू नाम का जो व्यक्ति है, फराडिया व्यक्ति, उसको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर 15 दिन के अंदर आप इन लोगों का पैसा नहीं देंगे
तो मैं जा करके इन लोगों से FIR मतलब करवाऊंगा, ये लोग करेंगे भी। क्यों करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आपको साथ में लेकर चलेंगे। क्योंकि कानून का सहारा, प्रशासन का सहारा ये लेकर के चल रहे हैं। ये गुंडई नहीं कर रहे हैं, गुंडई आप कर रहे हैं, आपका जो है व्यवहार कर रहा है। अगर आप इनका हो गया, साल भर पैसे बाकी हो गए, अभी तक इंतजार किए, दे देगा दे देगा दे देगा, नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। मजबूरी में करना पड़ रहा है, बताइए। तब तो आप लोग का सब व्यवस्था गड़बड़ हो गया होगा। बहुत व्यवस्था गड़बड़ हो गया, जितना शादी ब्याह सब बहुत कुछ था, तो समय पे पैसा नहीं मिला, सबसे उधार लेना पड़ा, उनका भी पैसा भी पड़ा वैसे ही, दिया भी नहीं गया। ये आपके कौन है? हमारे पिताजी हैं। आप इधर आइए, ये देखिए इनके पिताजी है। बताइए इनका पैसा नहीं मिला आपको, आपका व्यवस्था रुका नहीं रुका? पैसा नहीं मिला? बहुत सा व्यवस्था रुका, ऐसा है, बोला भैया मैं आपको शादी आपके घर में विकास का सपरा करके भेजूंगा और इतना पैसा होगा उतना विकास के देंगे, उसके बाद में एडवांस भी देंगे, क्योंकि भाई साहब लड़के की हमारी शादी है और विकास रुक के चला आया, पैसा भी नहीं मिला। इसके लिए हम लोग बहुत मजबूरी इनका उनका लेकर के किया, उसको जिसका लिया उसका भी दे नहीं रहा अभी। मतलब इसी शादी में ये कर्ज हो गए और इनके बेटे का शादी था और इसी पैसे के आधार पे ये कर्ज लिए थे। जो कि ये लोग भाग करके आ रहे थे, चाचा थे ये देवरिया जिले के, दोनों से बोला कि मैं जाओ घर में, दोनों जन पैसा मैं रहो 4 महीना 2 महीना में हिसाब करके दोनों जन भेज देंगे घर, तब पैसा लेकर जाना। अंत में जाते वक्त में 4-4 हजार रुपया दे करके भेज दिया, अभी तक पैसा दिया नहीं। मतलब पैसा नहीं दिए? पैसा नहीं दिया टोटल। आज फोन नहीं भी उठा रहा है, फोन भी नहीं उठाते हैं, पैसा का जब से हमन के भेजले भे तब से फोन नहीं उठोली सु, आज तक फोन नहीं उठाया हो। फोन नहीं उठा रहा हूँ। सर हमारी बात सुनिए, हम जब हैदराबाद गए तो उसको कम से कम हमने 400 बार फोन लगाया होगा, ऐसे सड़क पे खड़ा होके कि चलो हमारा कोई यहाँ सहारा है नहीं, कम से कम वो एक पहचान का आदमी है तो कम से कम फोन उठा के मुलाकात कर लेगा। पैसा नहीं देगा तो मुलाकात तो कर लेगा, लेकिन सर उसने मुलाकात भी नहीं किया, सर। हमने 400 बार फोन लगाया, फोन एक भी बार रिसीव नहीं किया। चलो हमने फिर कुछ सोच की फिर सर हमने चला आया, मैं क्या करूंगा, संझा हो जा रहा है, मतलब रात को यहाँ कहाँ जाएंगे, तो हमने बस पकड़ लिया, चला आया। तो सर हमने आया घर पे तो उसके भी छोड़ो, उधर मम्मी का क्या बोले। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और प्रशासन से मैं मांग करना चाहूंगा ये सब लोगों का पैसा दिलवाया जाए। ये सब बेचारे परेशान है, त्रस्त है, कर्ज से लदे हुए हैं। जो कि इनके पिताजी देख लीजिए, इनके पिताजी हैं ये भी कर्ज से लदे हैं। मैं प्रशासन से मांग करूंगा ऐसे फराडिया को तत्काल जो है ये कार्रवाई किया जाए और इन लोगों का पैसा दिलवाया जाए। यही आपसे उम्मीद है, यही प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूँ, यही सब मांग करना चाहते हैं ये लोग भी। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद जय भारत।